फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है वन मैन वन पोस्ट, यानी कि इस फॉर्मूले पर मंथन तेज हो चला है। एक व्यक्ति को एक ही जिम्मेदारी दी जाएगी, एक ही विभाग मिलेगा। इस फॉर्मूले पर उत्तर प्रदेश समेत केंद्र में भी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। यूपी पंजाब चुनाव से पहले ये बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, ताकि एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए इस राज्य में, इन चुनावी राज्यों में, कि बीजेपी के अंदर वन मैन वन पोस्ट होता है, एक जिम्मेदारी एक व्यक्ति को ही मिलती है। और ये संदेश देने के लिए जो कहा जा रहा है कि इस पर मंथन किया जा रहा है, केंद्र सरकार के जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें इस फॉर्मूले पर मंथन तेज होगा। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल पर अहम जो बैठक होगी, मंथन होगी, इस पे चर्चा की जाएगी। कई अहम फैसले भी साथ ही साथ हैं जो देश में बड़े व्यापक बदलाव ला सकते हैं। तो आज मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कैबिनेट की फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में नए सहयोगी दलों और अन्य दलों से आए सांसदों को मौका मिल सकता है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। वहीं वन मैन वन पोस्ट फॉर्मूले के तहत कुछ नेताओं की जिम्मेदारियों में बदलाव भी संभव है, क्योंकि आगामी उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव है और इसे देखते हुए सरकार सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की तैयारी में जुटी हुई है। स्नेह कंवल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से सीधे तमाम जानकारी के साथ। स्नेह, आज जो बड़ी बैठक होने वाली है, स्नेह, इसमें क्या चर्चाएं होने वाली हैं, किस पर मोहर लगेगी, किन प्रस्ताव पर? आज मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है और यह बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि अभी एक दो दिन पहले काफी हलचल देखने को मिली। दरअसल मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो उनका राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को समाप्त होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और इस बीच शाम राष्ट्रपति भवन पद्म पुरस्कार में कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। ऐसी चर्चा केंद्र सरकार में जल्दी कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है, क्योंकि एक और राज्य मंत्री है रवनीत सिंह बिट्टू, उनका भी कार्यकाल 21 जून को जो राज्यसभा का समाप्त हो चुका। हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन संभावना यह है कि रवनीत सिंह बिट्टू को आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव देखते हुए उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में चर्चा केंद्र सरकार जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल कर सकती है। और जिस तरह से कीर्तिमान आपने बताया कि जो सहयोगी दल हैं, साधने की कोशिश किया गया। इस बार आम आदमी पार्टी, टीएमसी और उद्धव गुट से जो सांसद एनडीए में आए थे, जिन्होंने जो है भाजपा और भाजपा समर्थित दलों में जो मर्ज किया था, उन्हें भी इस बार मौका मिल सकता है। भाजपा ने हालिया राज्यसभा चुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया। जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो, मंत्री पद छोड़ दिया। वही बिट्टू का भी कार्यकाल समाप्त हो चुका, लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। नियमों के अनुसार 6 महीने तक कोई भी सांसद बिना सांसदी के मंत्री रह सकता। तभी बिट्टू के पास समय देखना यह है कि बिट्टू इस्तीफा देते हैं या क्या होता है। रवनीत सिंह बिट्टू संकेत को पंजाब की राजनीतिक सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। कीर्तिमान, उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ सकते हैं और पंजाब में काम करना चाहते हैं। और जिस कीर्तिमान आपने कहा कि वन मैन वन पोस्ट का सिद्धांत भी फेरबदल की वजह बनता है। वही अगर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की बात करें तो उन्हें हाल में दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जबकि वो केंद्र में मंत्री थे। वही मंत्री है, अभी कह सकते हैं। पंकज चौधरी की बात है, पंकज चौधरी भी केंद्र में राज्य मंत्री थे, उन्हें यूपी का अध्यक्ष बनाया गया। वो वित्त राज्य मंत्री थे। राजनीतिक हल्कों में चर्चा है इस संगठन की जिम्मेदारी मिलने के बाद इन नेताओं को मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। भाजपा और एनडीए संसद अपनी संख्या और मजबूत करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि भविष्य में कुछ संवैधानिक संशोधनों के लिए जो है
2/3 बहुमत की जरूरत है, इसलिए नए सहयोगी और समर्थन दलों के सांसदों को साथ रखना राजनीतिक रूप से अहम है। अगले साल पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव होने के विद्यमान, ऐसे में भाजपा क्षेत्रीय सामाजिक समीकरणों को ध्यान रखकर मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकती है। विद्यमान देखना यह होगा जब आज प्रधानमंत्री के नए कार्यालय पीएमओ भवन में जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उस पर पूरी देश की लिखाई होती है। प्रधानमंत्री क्या कुछ फैसला करते हैं, संगठन और सरकार दोनों में समन्वय बनाने के लिए क्या कुछ फैसला होता है, यह लिखाई सबकी भवन की होगी। निश्चित रूप से इसने आपने इतनी बातें बताई, उसमें से एक दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये फेरबदल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी, टीएमसी, उद्धव गुट के सांसदों को मौका मिल सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर सबकी नजरें हैं। स्नेह, बहुत शुक्रिया।